मिडिल क्लास फैमिलीज़ एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कहाँ थोड़ा मनी सेव कर लें, और ये थोड़ी थोड़ी सेविंग्स ही कभी कभी बहुत ज़्यादा काम में आती है। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जिससे आप अपने किचन से ही काफ़ी सेविंग कर पाएंगे, और ये सभी हैबिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि काफ़ी आसान है। आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। होम मेकर्स की घर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो नोइंगली और अननोइंगली हम लोग को पता भी है, कई बार हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो अगर आपके फ्रिज में बहुत सारा सामान पड़ा हो और ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपने उसके कैपेसिटी से ज़्यादा सेव उसमें स्टोर करके रखा है सामान, तो डेफ़िनेटली आपका जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा ना वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका जो फ्रिज है ना वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए। अगर बहुत दिनों से कुछ लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा है तो उसे उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि ना बहुत सारा सामान अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा। इसमें उतनी ही चीज़ें रखिए जितना इसमें इसकी कैपेसिटी है। कुछ सालों पहले तक ना मैं बहुत ज़्यादा ये जो किचन पेपर नैपकिन्स आते हैं ना, ये मैं बहुत यूज़ करती थी। हर चीज़ में रोटी रखने के लिए या फिर अगर कुछ डीप फ्राई कर रही हूँ तो उसको निकालने के लिए भी मैं ये सारे पेपर नैपकिन्स यूज़ करती थी, और ये ना काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। इसको आप अपने किचन में रखिए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना वहाँ पर यूज़ कीजिए। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना खर्चा कर रहे हैं इस पर। इसकी जगह आप अपने कोई भी स्टील की छन्नी या फिर प्लेट यूज़ कीजिए रोटी रखने के लिए। वो साफ़ करना चाहते हैं किचन के लिए, डस्टिंग के लिए कुछ कपड़े यूज़ करना चाहते हैं, तो पुराने टी शर्ट्स के कपड़े, पुराने लेगिंग्स के कपड़े जो आपके कॉटन के रहते हैं, जो अच्छे से पानी सोख लेते हैं, जिससे साफ़ सफाई अच्छे से हो सकती है, उन कपड़ों को कट करके रख लीजिए। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ, और इसको ना मैं छोटे छोटे पीसेस करके स्टोर करके रखती हूँ। कभी दूध गिर गया, तेल गिर गया, तो ये सारी चीज़ें ना क्लीन करने के लिए काफ़ी काम में आती है। कई बार हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि इतने छोटे छोटे कपड़े या फिर जो भी चीज़ हम साफ़ करने के लिए यूज़ करें उनको फिर रगड़ रगड़ के धोते रहें। तो ऐसे आप पुराने कपड़े छोटे छोटे पीसेस करके कट करके रख लीजिए। इसको यूज़ किया एंड थ्रो किया, क्योंकि ये तो आप वैसे भी फेंकने ही वाले थे, तो इसको यूज़ में ला लीजिए। और ये इससे ना आपका बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। और देखिए, ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन इससे आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पुराने कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए किचन में। तो ये सारी बातें ना देखिए खुद के मानने की होती है। मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मानती हूँ, और ये सभी कपड़े वॉश करके रखे हुए रहते हैं, गंदे नहीं रहते हैं। तो आप आराम से इनको यूज़ कीजिए अपने किचन में, अपने घर को क्लीन करने के लिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे। बहुत बार हम लोग जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं ना, हम लोग सब एक मिस्टेक कई बार करते हैं कि हम लोग सेम चीज़ें उठा के ला लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे घर में है, और जो ख़त्म हो गई चीज़ें हैं ना वो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसकी ना लिस्ट आप बना के रख लीजिए, जिससे कि आप जब बाहर जाएंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप अननेसेसरी चीज़ें उठा के नहीं लाएंगे। जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आप लेकर आएंगे। और जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो ऐसी डील्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए जो बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, और इसमें ना आप बहुत पैसा अपना बचा सकते हैं। ऐसे में आप एक रेट में 2 चीज़ें खरीद पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी सेविंग है ना, वो एंड ऑफ द मंथ आप चेक करेंगे। अगर आप अपना पूरा जो बजट है वो चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा आपने काफ़ी सारी सेविंग करके रखी है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफ़लाइन शॉपिंग करें, अपने बजट की तरफ बहुत ध्यान दीजिए कि कितना आप एक मंथ में स्पेंड कर रहे हैं, या वीकली अगर आप चेक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ना आप अपने जो बजट है ना उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जब भी वीकेंड्स में या कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप ना घर से थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा स्नैक्स कैरी करके लेके जाएं, क्योंकि बीच में हो सकता है कि आपको भूख लगे या बच्चों को भूख लगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने
का सामान रहेगा और बाहर से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली पानी तो आप ज़रूर घर से कैरी कीजिए, क्योंकि पानी की बॉटल्स ना डबल या ट्रिपल रेट में मिलती है बाहर, और घर से अगर आप कैरी करके जाएंगे तो आपको हाइजीन का भी ना बहुत आप ख्याल रख पाएंगे। आपको पता है घर की साफ़ सफाई को मेंटेन करने में कितना ज़्यादा हम लोग पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लाते हैं क्लीनिंग के लिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते ख़रीदना। तो ये चीज़ें आप जब भी लाते हैं ना, इनको आप इस तरह से यूज़ कीजिए कि आप एक बॉटल को 3 मंथ्स तक ईज़िली यूज़ कर पाएँ। जैसे कॉलिन स्प्रे या फिर लाइजॉल, डेटॉल, जो भी आप यूज़ करते हैं, फैब्रिक कंडीशनर, मैं इन सब में ना पानी मिक्स करके रखती हूँ और एक बॉटल को मैं एटलीस्ट 3 बॉटल्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिससे कि देखिए साफ़ सफाई में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी हम स्प्रे या फिर लिक्विड्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें बहुत केमिकल रहता है। तो इसमें आप अगर पानी मिक्स करके भी करेंगे ना, तो इनका जो असर है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा अगर आप इसमें पानी मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो ना ये सारी चीज़ें आप अच्छे से 2-3 बॉटल्स में डिवाइड कर दीजिए। ये जितने भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ये जब ख़त्म हो जाते हैं मैं इनकी बॉटल्स को रख लेती हूँ, 2-3 बॉटल्स एक्स्ट्रा रख लेती हूँ और इनको मैं ऐसे डिवाइड करके रख देती हूँ। तो इसमें ना एक बॉटल को मैं कम से कम 3 से 4 मंथ्स तक यूज़ कर लेती हूँ। करके देखिए, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारी आप सेविंग कर पाएंगे। और इसमें ना कोई भी शर्माने की बात नहीं है, कोई भी कंजूसी की बात नहीं है, ये आपके घर की बात है। आपको पैसा सेव करना है और इससे ना आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर हंसता भी है तो हंसने दीजिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपका ना बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी सेविंग होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि छोटी छोटी बातों का अगर होम मेकर्स ध्यान रखेंगे ना, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप चेक करेंगे तो आपने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए होंगे। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ऐसे पानी मिक्स करके ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही आप अपने किचन में जो लिक्विड यूज़ करते हैं ना डिश वॉशिंग के लिए, उसमें भी आप पानी मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हमको पता ही नहीं लगता है कि इसमें भी हम पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे बाउल्स यूज़ कीजिए जिसको आप सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकें और इसको रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकें। तो इससे ना आपके बर्तन कम निकलेंगे। लेफ़्ट ओवर फूड आप जब भी स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो ऐसे ही कंटेनर्स में स्टोर कीजिए। फिर आप तुरंत इसे निकाल के माइक्रोवेव में रीहीट कर सकते हैं। इससे आपका गैस सेव होगा, इससे आपके बर्तन कम निकलेंगे और फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, वो भी आपका कम से कम यूज़ होगा। ना कुकिंग के टाइम भी काफ़ी सारा टाइम और मनी दोनों ही सेव कर सकते हैं। जैसे आप कुकर यूज़ कीजिए, कुकर में हम अलग अलग सेपरेटर्स डाल सकते हैं। मैंने तो 2 रखे हैं दाल और राइस के लिए, आप इसमें 3-4 कितने भी सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो कंटेनर्स आते हैं आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर किसी भी आप बर्तन की शॉप से ले सकते हैं। इससे आप काफ़ी सारा गैस सेव कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ना एक ही साथ एक ही कंटेनर में बन रही है और आपका टाइम भी बच जाएगा और वो टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे जो मसाले होते हैं कई बार हम लोग एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं और ये अगर आपने रूम टेम्परेचर में रख दिया तो कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएंगे, इनमें मॉइस्चर आ जाता है। भले ये आपने पैक इसका खोला ना हो, ये सील्ड हो, फिर भी ना ये रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब जो पैकेट्स हैं, मसाले के पैकेट्स हैं, इन सबको आप फ्रीज़र में रखिए। मैं यहाँ पे चने, राजमा, छोले, ये जितने भी एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना मेरे पास, मैं सब कुछ इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ना तो इनमें कीड़े पड़ते हैं और ना ही इसमें आपको कुछ चीज़ें डाल के रखने की ज़रूरत है। जैसे ये बूंदी वगैरह है, ये भी मैं सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो ये बहुत लंबे टाइम तक, महीनों तक ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सूखी लाल मिर्च अगर आप ऊपर रख देंगे ना तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसको भी आप अपने फ्रीज़र में रखिए। थोड़ा बहुत जितना आपको डेली लगता है उतना निकाल के रख दीजिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसे आप अपने फ्रीज़र में ही स्टोर कीजिए। बहुत बार हम लोग फ्रिज को क्लीन करते समय इसको ऑन ही रखते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसको क्लीनिंग करेंगे तो हमें ऑब्वियसली दरवाज़ा इसका खुला ही रखना पड़ेगा। लेकिन आप जब इसको क्लीन कर रहे हैं तब आप इसका जो ऊपर से स्विच है ना, इसको बंद कर दीजिए, मेन स्विच, तब आप इसकी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा वो। तो आप जब भी आपको कुछ ज़्यादा काम करना रहता है, फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग करनी रहती है, पूरे जो ट्रे वगैरह हैं वो सब साफ़ करना रहता है, तो आप सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको जितनी देर आप क्लीनिंग करनी है, जितनी भी थॉरली आपको इसको साफ़ करना है ना, आराम से कीजिए।
कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसको आप बहुत देर तक ओपन करके मत रखिए, ऑन करके मत रखिए। इससे आप चेक करेंगे ना तो आपके जो इलेक्ट्रिक बिल है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा। और आप जब भी फ्रिज को ओपन करते हैं जल्दी से जल्दी बंद कीजिए। आप कुछ सामान निकालने के लिए जैसे हम ओपन करते हैं ना, तो फटाफट से सामान निकाल के जल्दी से आप फ्रिज का जो डोर है वो बंद कर दीजिए। बहुत देर तक फ्रिज को ओपन मत रखिए। कुछ भी खाने की चीज़ आप फ्रिज से निकालते हैं और आपको उसको रीहीट करना है, तो आप उसे कुछ देर पहले, कम से कम 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल के रखिए। तो आप अगर माइक्रोवेव में गर्म करेंगे या फिर आप गैस पे भी गर्म करेंगे ना, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अगेन आपका जो माइक्रोवेव का यूसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और आपका गैस भी बचेगा अगर आप गैस पे गर्म कर रहे हैं। तो इसे बाहर निकाल के ज़रूर रखिए 15 से 20 मिनट पहले। हमेशा सबसे पूछ के ही आप खाना बनाइए कि कौन कितना रोटी खाने वाला है या कितना राइस खाने वाला है। उससे आप अपने फूड का जो वेस्टेज है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जब पूछ लेते हैं किसी से कि आपको कितनी रोटी खानी है लंच में या डिनर में, तो ये ना इससे आपका काफ़ी सारा जो फूड है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। और एक और चीज़ से आप अपना फूड वेस्टेज बचा सकते हैं। आप इस तरह का जो बाउल रखते हैं अपने ग्रेन्स के अंदर, तो आप एक ही साइज़ यूज़ कीजिए। उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि डेली आपको कितना राइस या फिर दाल लग रहा है या कोई भी ग्रेन्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी वेस्टेज कम होगा और आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इतने में आपका जो लंच का प्रिपरेशन हो सकता है या फिर डिनर का जो खाना है इतनी क्वांटिटी में बन सकता है। तो एक ही आप कप या फिर मेजरिंग जो बाउल्स आते हैं वो रखिए। कुकर का यूज़ करने से आप बहुत सारा गैस सेव कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ बर्तन में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, तो उस कढ़ाई या जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसको ढक के खाना बनाइए और उसे स्लो फ्लेम में बनाइए। तो इससे भी आपका गैस बचेगा और खाना जलेगा भी नहीं। दूसरा, आपका जो खाना है वो जल्दी बन जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम कवर करके बनाते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है। कुछ सिंपल बातें शेयर की हैं आपसे जो मैं अपने घर में हमेशा फॉलो करती हूँ और इससे ना मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, पैसे भी सेव होते हैं और इन पैसों को आप किसी दूसरी अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको भी पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।